हाँ जी। आज 29 मार्च की साकार मुरली में बाबा ने वरदान दिया। अथॉरिटी बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कह रहे हैं, सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप में यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतला के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्व शक्तियां तो आप मास्टर सर्व शक्तिवान की सेवाधारी हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जितनी भी बाबा ने हमें शक्तियां दी है ना, वो समय प्रमाण जिस समय जिस शक्ति की जरूरत हो वो शक्ति अगर हम यूज कर सकते हैं, शायद कल भी इसी टाइप का वरदान था ना, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहां हिम्मत है वहां सफलता हुई पड़ी है। क्योंकि देखो, स्व पुरुषार्थ में भी अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये करना है, करना ही है, तो वो हो जाता है, उसमें सफलता मिलती है। बाबा कहता है ना, एक कदम बच्चे का, 1000 कदम बाप के। तो ऐसे ही विश्व कल्याण की सेवा के कार्य में भी जब हम हिम्मत रखते हैं, हम हाँ करते हैं, तो वो बाबा अपने आप कार्य करा भी देता है और सफलता भी मिल जाती है। और आज की मुरली के साकार पॉइंट्स जो लिए, सो मान लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, अपनी बुद्धि में ड्रामा का सारा राज रखना है, और ये याद रखना है कि यह ड्रामा की भावी निश्चित है, इसलिए निश्चिंत रहना है। और सेवा की पॉइंट जो ली कि अखबार में बाबा ने कहा, ऐसी वंडरफुल बातें लिखो जो समझे कि पीके कितनी ऊंची बातें लिखते हैं। और धारणा की पॉइंट ली कि एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनना। संग की संभाल रखनी है, अच्छी रीति पढ़ना है, और किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि मुझे स्वयं को चेक करना है कि मेरा पुरुषार्थ इतना श्रेष्ठ है कि मैं स्वर्ग जाने लायक हूँ। अपने अंदर चेकिंग करनी है। और सागर मंथन करने की, सुबह सुबह एकांत में बैठकर। और हो गए सारे पॉइंट। हाँ जी। ओम शांति। नहीं, चिंतन का पॉइंट लिया, हर शक्ति समय प्रमाण यूज करती हूँ, ये चिंतन करना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। योगाभ्यास के लिए लिया एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करने से नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएगी और मन मना भाव अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करना है। धारणा में लिया कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बाबा सुनाते हैं सिर्फ वही धारण करना है, बाकी कुछ नहीं सुनना है। सेवा में औरों को पढ़ाने के लिए अपनी बुद्धि का मंथन करना है। चिंतन के लिए कि स्व पुरुषार्थ और विश्व कल्याण के लिए चिंतन करना है। स्मृति रखी कि ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। चेकिंग की संघ की बहुत बहुत संभाल रखी है। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। धारणा, एक बाबा जो सुनाते व पढ़ाते हैं वही सुनो व पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं है। संग की बहुत संभाल रखनी है। अभ्यास, बुद्धि में चलना चाहिए
तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करने से अच्छे और नए पॉइंट्स बुद्धि में आएंगे। स्मृति, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ एक को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह ही धारण करो। सेवा, जो कोई बहुतों को ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। चिंतन, जो कुछ होना था वही हुआ है, तो फिक्र काय का। ड्रामा हमको बेफिक्र बादशाह बनाता है। चेकिंग, जो शक्तियां व वरदान मुझ आत्मा को बाबा से मिले हैं, अगर मैं समय पर कार्य में लगाती हूँ तभी मुझ आत्मा की सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आज का सम्मान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। योग की पॉइंट, विदेही बन विदेही बाप को याद करा। धारणा, संघ की संभाल करनी है, एक बाप से ही सुनना है। सेवा, विश्व कल्याण की सेवा के कार्य में अगर हिम्मत है तो सफलता हुई पड़ी। चिंतन, एकांत में रह विचार सागर मंथन करो तो नए नए पॉइंट बुद्धि में आए। स्मृति, ये अमर करता है पढ़ाई सिर्फ इस एक जन्म के लिए ही है। ये पढ़ाई का समय चल रहा है, बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। चेकिंग, संघ की कहाँ तक संभाल करते हैं वो चेक कर। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सामान रखा, मैं बेफिक्र आत्मा हूँ। और जो याद के लिए बाबा ने आज बताया था कि आत्मा समझ के मुझे याद करो, और जो धारणा के लिए पॉइंट था कि संघ की संभाल करनी है, साथ में सिर्फ बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही सुनना है और किससे सुनना ही नहीं है दुनिया की बातें, और संशय में नहीं आना कभी भी। और जो चौथा पॉइंट था सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि बहुतों को ज्ञान लेने के लिए खुद को प्रबंध करना है, मतलब प्रबंध करना है बहुतों को कैसे ज्ञान दे। तो उसके लिए दीदी ने भी बहुत सारा बताया था डिटेल में। और जहाँ अच्छी सर्विस है वो म्यूजियम में अच्छे बच्चे चाहिए, तो वहाँ बहुत तीखी और समझदार बच्चे चाहिए समझाने के लिए, जो युक्त। और छठा जो था चिंतन के लिए था कि ये ओरली पढ़ना है, ये ओरली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका चिंतन। और जो स्मृति में रखना है कि ये पढ़ाई का समय है अभी, और सफलता के लिए हिम्मत रखनी है हमेशा। और सातवां पॉइंट है जो चार्ट देना है अपना, बाबा को चार्ट दे के रात को सोना है। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान रखा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और योग के लिए अपने को आत्मा समझ सुप्रीम बाप और सुप्रीम टीचर को याद करना है। धारणा के लिए ड्रामा पर अटल रहना है, संघ का ख्याल रखना है। सेवा के लिए शक्तियां जो प्रभु वरदान मिली हैं उनको सेवा में लगाना है। और आगे नशे का पॉइंट था कि स्व पुरुषार्थ या विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। और चिंतन का पॉइंट आ गया कि बाप की मदद कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे लेनी है। थैंक यू। ओम शांति। अब सभी के पॉइंट्स मेरे ख्याल हो गए, आज काफी कम है बच्चे भी बाबा के, कोई बात नहीं। मुरली अब हम अव्यक्त मुरली शुरू करते हैं। आज 5/2/79 के बाबा के महावाक्य, जिसमें बाबा मधुबन निवासियों से रू रिहान कर रहे हैं। तो पहले तो हम देखिए मधुबन, मधुबन, मधु का अर्थ ही कितना अच्छा है ना, मीठा, कितना प्यारा, कितना मीठा है, मीठा बाबा। बन तपस्या का बन, मधुबन मीठा बन।
तो इस तरह से हम जैसे मधुबन को ना एक एक अल्फाबेट को भी अलग करें ना, तो होता है जैसे M मीन्स मैं को पहचान कर, A मीन्स आत्मा को जानकर, D मीन्स ड्रामा को कल्याणकारी समझ, H मीन्स होलीएस्ट बनकर, U यूनिवर्स विश्व को चेंज कर, B बाबा की पहचान दे, A आत्माओं का परमात्मा से मिलन करा, N निराकारी धाम परम धाम में समा जाओ। तो मधुबन को हमने कितना अच्छे से वो कर लिया ना कि मैं को पहचान कर, आत्मा को जानकर, ड्रामा को कल्याणकारी समझ, होलीस्ट बनकर, विश्व को चेंज करके, बाबा की पहचान देके, आत्माओं का परमात्मा से मिलन करा करके निराकारी धाम परम धाम में समा जाओ। ऐसे मधुबन की विशेषताएं हैं। इतना प्यारा मधुबन, तो बाबा भी उसकी बड़ी महिमा करते हैं। तो बाबा ने आज भी मधुबन की बहुत महिमा की, और मधुबन वासियों की भी। तो हम भी तो बाबा के बच्चे, हम भी मधुबन निवासी हैं। तो बाबा ने हम सब की और मधुबन की बहुत महिमा की है। तो आज हम अब पूरी डिटेल में मुरली सुनते हैं। बाबा मधुबन निवासियों से रूरियान कर रहे थे। आज विशेष यादगार भूमि जिसकी महिमा आज भी भक्त लोग कर रहे हैं, ऐसे महान भूमि व महान तीर्थ स्थान पर रहने वाले विशेष भाग्यशाली आत्माओं से बाबा मिलने आए। बाप दादा जैसे भूमि समर्थ है, जिस भूमि में आने से अनेक आत्माओं का व्यर्थ समाप्त हो जाता है, सब समर्थ बन जाते हैं, अनेक प्रकार के अनुभवों का खजाना सहज प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भूमि जिस द्वारा जो वरदान चाहे वह वरदान याद और भूमि के आधार से सहज ही पा सकते हैं। ऐसी भूमि के निवासी स्वयं क्या होंगे? भक्त लोग इस दिव्य भूमि के व श्रेष्ठ स्थान के दर्शन के लिए अब तक भी तड़पते रहते हैं। ऐसे भूमि पर रहने वाले दर्शनीय मूर्त है। जैसा स्थान का महत्व है, ऐसे ही स्थिति भी रहती है। वह स्थिति से स्थान की महिमा ज्यादा है। बाबा पूछ रहे हैं, जैसे स्थान का महत्व है तो ऐसे ही अगर स्थिति भी रहती है तो स्थिति से स्थान की महिमा ज्यादा है। दूर रहने वाले सिर्फ मधुबन की स्मृति से ही समर्थ बन जाते हैं, तो मधुबन निवासी क्या होंगे? बाबा बता रहे हैं कि जो दूर रहते हैं उन तो सिर्फ मधुबन को याद करके ही समर्थ हो जाते हैं, तो मधुबन निवासी कितने लकी हैं। जैसा महत्व है वैसे ही महान है। मधुबन स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडारा है। सभी अपनी स्पीड और स्टेज श्रेष्ठ समझते हो? बाबा इसमें भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सभी अपनी स्पीड और स्टेज श्रेष्ठ समझते हो? मधुबन निवासियों को जो साधन है, संग है, भूमि के महत्व का सहयोग है, वायुमंडल का सहज साधन है, उसी प्रमाण सिद्धि स्वरूप है। वर्ष बीते, यह वर्ष भी बीत गया, नया वर्ष चालू हो गया, इसका भी मास पूरा हो गया। एक मास की रिजल्ट से भी अनुभव क्या रहा? बाबा यहाँ कह रहे हैं कि एक वर्ष बीत गया, अब तो नया साल चालू हुआ, तो उसका भी एक मास बीत गया, क्योंकि ये फरवरी की मुरली है। तो बाबा कह रहे कि इस एक मास की रिजल्ट से क्या अनुभव रहा? तो बाबा आगे पूछ रहे हैं, क्या चढ़ती कला का अनुभव रहा? हर कदम जमा करने वाला अर्थात समर्थ रहा? स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक रहे? जबकि समय समीप आ रहा है तो चारों ही सब्जेक्ट्स में मार्क्स चाहिए। जैसे सेवा के लिए
सभी के मुख से एक आवाज निकलता है कि सेवाधारी बहुत अच्छे हैं। वैसे ही ज्ञान, योग और धारणा युक्त भी हो। जैसे टोटल वायुमंडल में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, वैसे व्यक्तिगत भी स्वर्ग वाले अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करें। चलते फिरते एक दो को फरिश्ता नजर आए। अच्छा, इस वर्ष सभी वर्ग वालों को संपर्क में लाओ। बाबा कह रहे हैं जो अलग अलग वर्ग बने उनको संपर्क में लाओ। ऐसे संपर्क में जो अपनी अथॉरिटी से इशारा मिलते ही कि सब कार्य संपन्न कर दे। ऐसा संपर्क हो कि जैसे ही अथॉरिटी से इशारा मिले तो वो सब कार्य को संपन्न कर दे। समय पर संपर्क करते हो, बाद में संपर्क हल्का हो जाता है। अभी संपर्क बढ़ाओ। जैसे शुरू में लक्ष्य रहता था कि हर एक का भाग्य जरूर बनाना है, वैसे अब लक्ष्य हो कि हर वर्ग की आत्माओं को संपर्क में लाकर विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर सहयोग ले। अभी सभी स्थानों पर मध्यम क्वालिटी है, लेकिन आखिरी तो सब तक पहुंचना है। ऐसी विशेष आत्मा निकले जो एक द्वारा अनेकों को संदेश प्राप्त हो जाए। बाबा कह रहे कि ऐसी ऐसी आत्माएं निकालो कि एक ही आत्मा से, जैसे वीआईपी से होता है भी, एक को अगर संदेश हो मिले तो उससे औरों को, अनेकों को संदेश मिल जाए, उमंग उत्साह पैदा हो जाए। तब तो क्यों लगेगी ना। इस वर्ष ये क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए। विश्व पिता का टाइटल है तो विश्व में वैरायटी चाहिए ना। नास्तिक भी हो तो संपर्क में जरूर आए। ज्ञान को भी ना सुने, लेकिन परिवर्तन देखकर संपर्क में आए। नई विश्व के स्थापना के लिए सब प्रकार के बीज चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि नई विश्व की स्थापना के लिए सब प्रकार के बीज अर्थात सभी तरह की आत्माएं चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। धर्म राज्य के नेताएं भी इतना जरूर माने कि इन्हों का परिवर्तन और जो विधि है वह बहुत अच्छी है। धर्म नेताएं भी ऐसे अनुभव कर सहयोग में आएंगे। अच्छा, आगे बाबा टीचर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। टीचर्स से बातचीत हो रही है। सभी टीचर्स विशेष सेवाधारी अर्थात बाप को अपनी वाणी द्वारा और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना। बाबा कह रहे हैं कि विशेष सेवाधारी अर्थात क्या है? बाप को अपनी वाणी द्वारा, कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना, और प्रत्यक्ष करना ही विशेष सेवाधारियों का कर्तव्य है। अब तक जो किया वह यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तक रिजल्ट में आत्माओं को यह अनुभव कि यह महान आत्माएं हैं, महान जीवन वाली है, यह अनुभव कोई कोई आत्माओं ने किया और वर्णन भी करते हैं। लेकिन अब बाकी क्या रहा? बाप ने जीवन बनाकर बच्चों को आगे किया जो जीवन की महिमा करते रहते, लेकिन अब बच्चों का क्या कर्तव्य? अब बाबा पूछ रहे बच्चों का क्या कर्तव्य? जो बाप बैकबोन है, गुप्त रूप में पाठ बजा रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करना है। सुनाने वालों को पहचानते हैं, लेकिन बनाने वाला अभी भी गुप्त है। तो जब अब बनाने वाले को प्रत्यक्ष करना अर्थात विजय का झंडा लहराना। विशेष जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय स्वयं भी बाप के स्नेह और प्राप्ति में लवलीन स्वरूप हो। जैसे लौकिक रीति में कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशुक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो
तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। इतनी बड़ी बात कही है बाबा ने कि जितना आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह से के घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट्स दोहराना यह स्वभाव नहीं हो, लेकिन स्नेह और प्राप्ति संपन्न स्वरूप हो, अथॉरिटी हो। जिस चीज की अथॉरिटी होते हैं उनको सोचना नहीं पड़ता है, सोचा हुआ ही होता है। स्टेज पर आने के पहले मनन करके बुद्धि में पहले से ही टॉपिक का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। उस समय अटेंशन में नहीं आना चाहिए। टॉपिक तैयार होगी तो टॉपिक की भी अथॉरिटी हो बोलेंगे। पॉइंट को ही सोचते रहेंगे तो अथॉरिटी अनुभव नहीं होगी। पहले स्नेह और प्राप्ति स्वरूप हो, दूसरा जब बोलना शुरू करते हो तो अंदर की अथॉरिटी और बोल में पहले दिल की आवाज से बाप की महिमा हो। जैसे दिन है शिवरात्रि का, तो शिवरात्रि अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने का दिन, इसी को परमात्म बॉम कहा जाता है। तो अंदर में जो अंदर में समाया हुआ है वह लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई दे, यह है बॉम्ब का फटना। बाबा ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया बॉम्ब का, कि जैसे बॉम्ब फटता है तो क्या करता है, सबको अग्नि में जला देता है। तो यह परमात्म बॉम्ब अर्थात स्नेह का बॉम्ब, संबंध जोड़ने का बॉम्ब, दिल के आवाज से महिमा करने का बॉम्ब, सभी को लगन में मगन की आग में सभी को हिला दे। जब बॉम्ब फटता है तो सब हिल जाते हैं ना, तो सबकी बुद्धि को हिलावे। यह कितनी महिमा है, यह किसकी अथॉरिटी में बोल रहे हैं, यह क्या और कितना संदेश दे रहे हैं। अथॉरिटी भी है, मधुरता भी है, और अथॉरिटी भी हो, मधुरता भी हो, शब्दों की मधुरता हो, लेकिन समाई हुई अथॉरिटी हो। शब्द भी रहम दिल की भावना के हो। बाबा कह रहे शब्दों पर भी विशेष, जैसे साकार मुरली में भी था, शब्दों पर भी विशेष ध्यान देना है। स्पष्ट भी करते रहें, लेकिन स्पष्ट करते हुए बाप की महिमा करते हुए संबंध भी जोड़ते जाएं। हम ये क्यों कहते हैं, इससे क्या प्राप्ति होगा, हम लोगों का अनुभव क्या है, एक घड़ी की भी प्राप्ति क्या है, ऐसे बीच बीच में निजी अनुभव का आवाज लगे, सिर्फ भाषण नहीं लगे, लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। यह नवीनता है। लोग कहते हैं लेकिन स्वरूप नहीं बनते। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी, मधुरता भी और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। इतनी बड़ी बड़ी बातें बाबा बता देते हैं कि हमारा बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो और स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, महानता भी हो, सत्यता भी हो, और स्वरूप में लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, दोनों बातों का बैलेंस हो। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। इसको कहा जाता है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। जैसे झूठे शास्त्रों की अथॉरिटी वाले भी कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, जो बिल्कुल असत्य बात
उनको कैसे सिद्ध कर बताते हैं। न सिर्फ सिद्ध करते हैं लेकिन मनवाते भी हैं। सत्वचन महाराज कहलाते भी हैं। जब वह झूठ के अथॉरिटी वाले भी इतना प्रभाव डाल सकते हैं, यह तो अनुभव के बोल है, प्राप्ति स्वरूप के बोल है, बाप से संबंध है, उसकी बातें हैं, तो क्यों नहीं कहलाएंगे वह मनवाएंगे। तो अब समझा क्या करना है। ओम शांति। रूहानी बाबा की, रूहानी बाप दादा की, रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, याद प्यार। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी कुछ सेकंड्स बाबा को याद करके फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और सुरेश माता जी से है। आज बाबा ने विशेष यादगार भूमि के बारे में क्या कहा है। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली सुनाई और मधुबन का जो मीनिंग समझाया है प्रीति बहन, बहुत अच्छा चिंतन था। आज बाबा जो है मधुबन निवासियों की महिमा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये महान तीर्थ स्थान जो है ना, यहाँ पे विशेष भाग्यशाली आत्माएं ही आती हैं। तो हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा के घर में जाके बाबा से मिलन मना के आते हैं। ऐसी महान तीर्थ भूमि पे साल में 2-3 बार भी चले जाते हैं कई बार। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे भूमि इतनी समर्थ है, उतनी ही यहाँ पे जो आत्माएं आती हैं वो भी बाबा पूछ रहे हैं कि समर्थ है, मतलब व्यर्थ समाप्त हुआ है। बाबा ने पूछा है कि यहाँ आके व्यर्थ तो नहीं चलता। जो अनेक प्रकार के बाबा ने हमें खजाने दिए हैं वरदान के रूप में, बाबा कहते हैं इस वरदान भूमि में तो है ना सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब हम मधुबन जाते हैं ना तो हमें योग लगाना नहीं पड़ता, हमारा योग लगा वही होता है। चारों तरफ वायुमंडल इतना अच्छा है और चारों तरफ जो है तपस्वी आत्माएं हैं, पवित्र आत्माओं की इतनी खुशबू है, तो वहां पे योग अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो व्यर्थ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। ऐसी समर्थ भूमि है वो, इतनी पावन पवित्र भूमि, भूमि महानतम तीर्थ स्थान है वो। तो बाबा कह रहे हैं कि जिस प्रकार वो भूमि इतनी महान है, वातावरण इतना सुंदर है, उतना ही जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई है, बाबा कह रहे हैं उसकी जो श्रेष्ठ स्टेज में अपने आप को सिद्ध करते हो या नहीं करते हो, बाबा पूछते हैं। तो ये मतलब हमें इंडिविजुअली अपने ऊपर वो देखना है। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ पे ज्ञान योग और धारणा युक्त होकर सेवा करते हैं। ये इसी में ही है ना, नेक्स्ट में तो नहीं है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि टोटल वायुमंडल जो है कितना पवित्र है। एक बार डॉक्टर सचिन ने बोला था कि यहाँ पे 24 घंटे एक प्रकार से योग चलता है। क्योंकि कौन सी आत्मा कुछ आत्माएं 2 बजे ही बैठ जाती हैं योग करने, है ना, कुछ रात को इतनी देर से बैठते हैं। तो ऐसी पावन भूमि पे देखो, जब पांडव भवन में एंटर होते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे पवित्रता की कितनी खुशबू आ रही है। सामने बाबा की फोटो लगी है, बाएं फैलाए, तो वो ऐसे एकदम लाइट लाइट सब होते हैं, तो फरिश्तों जैसे लगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इतनी महिमा कर रहे हैं, तो ऐसे वायुमंडल में जाके हम कितनी प्राप्तियां करते हैं, ये बाबा ने ये हमें बताया। अच्छा, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। सुरेश माता जी शायद नहीं है। दूसरा प्रश्न अर्चना बहन और वनीता बहन के लिए, सभी वर्ग वालों के लिए बाबा ने क्या कहा। ओम शांति। बाबा ने कहा कि
अभी संपर्क बढ़ाओ। जैसे शुरू में लक्ष्य रहता था कि हर एक का भाग्य जरूर बनाना है, वैसे अब लक्ष्य हो कि हर वर्ग की आत्माओं को संपर्क में लाकर विशेष सेवा के अर्थ बाबा ने कहा निमित्त बनाकर सबका सहयोग लो। बाबा आज जो मेन जो मतलब एम्फेसिस दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं कि सर्विस पर ही दे रहे हैं कि सभी स्थानों पर मध्यम क्वालिटी है, लेकिन आखिर तो सबको पहुंचना है कि एक कोई विशेष आत्मा निकले, ऐसी निकले जो एक से अनेकों को संदेश मिले, उमंग उत्साह पैदा हो। बाबा क्वालिटी की आत्माओं को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और सर्विस के लिए कह रहे हैं कि सर्विस बढ़ेगी और क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए, ताकि सबको विश्व पिता का टाइटल है तो विश्व में वैरायटी चाहिए, बाबा ने कहा है। ओम शांति। मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, थोड़ी सी सुनी है और उस हिसाब से बोला है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। अर्चना बहन है? बाबा ने वर्ग वालों को, जितने भी वर्ग हैं उनको संबंध संपर्क में लाने के लिए बोला है, क्योंकि जैसे ही जिनके भी हम संपर्क में होते हैं तो बाबा कहता है वहां सेवा है। ब्राह्मणों का किसी के साथ भी कुछ भी कनेक्शन है तो वहां सेवा है। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि ऐसे संपर्क में उनके साथ आना है कि अपनी अथॉरिटी से हम इशारा दे और कार्य हो जाए, संपन्न हो जाए। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अपना संपर्क बढ़ाओ। जैसे विंग्स है ना, ब्रह्मा कुमारी के ऑलमोस्ट 20 विंग्स हैं। तो ये विंग्स की सेवा, जैसे सोशल विंग, एजुकेशन, मीडिया, और बहुत सारे विंग्स है। वुमेन्स विंग, पॉलिटिशियन विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, ट्रांसपोर्ट विंग। तो ये जैसी जैसी सेवाओं में बाहर जाते हैं, इन प्रोफेशन के लोगों के साथ हम जब वो करते हैं, जब हम मिलते हैं, तो संबंध संपर्क में जब हम आते हैं तो उनकी सेवा बढ़ा, मतलब हमारे द्वारा सेवा बढ़ती है। बहनें भी जाती हैं कई जगहों पर, तो हमारा किसी के साथ भी संपर्क में आना मतलब सेवा बढ़ा। तो बाबा ने कहा कि जैसे शुरू में यही लक्ष्य रखा था ना बाबा ने कि हर एक को अपना भाग्य जरूर बनाना है। तो बाबा ने यहाँ पे हर वर्ग की आत्माओं को संपर्क में लाके विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर उनका सहयोग लेना है। तो अभी हम देख रहे हैं ना, कितने सारे अलग अलग प्रोफेशंस वाले ही आगे आगे बढ़ के बुलाते हैं, प्रोग्राम्स कराते हैं। तो ये बाबा की बातें तब की 79 की आज हम बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहे हैं। फिर बाबा ने ये कहा कि अब सब तक मतलब ये पहुंचाना है संदेश बाबा का, क्योंकि बाबा का चाह रहे हैं कि कोई ऐसी विशेष आत्मा निकले जिसको बाबा माइक कहते हैं। वैसी आत्मा निकले जिसके द्वारा अनेकों को संदेश प्राप्त हो जाए और उनको देखते ही उमंग उत्साह पैदा हो जाए। तब क्यों लगेगी, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस साल जो सेवा होनी चाहिए ना, वो क्वालिटी की होनी चाहिए। और बाबा का जो विश्व पिता का जो टाइटल है तो वो सिद्ध होना चाहिए। तो मतलब जो भी अज्ञानी है, नास्तिक है, वो भी संपर्क में आए और इस ज्ञान को सुने और परिवर्तन को देखकर संपर्क में आए। कि हमारा जो परिवर्तन है वो भी अपने आप बिना बोले भी काम करता है। देखते हैं ना कि पहले कैसे जीवन थी और अब कैसे है, तो वो काफी कई लोग प्रभावित होते हैं। बाबा ने कहा कि इस तरह का बीज चाहिए अब, है ना, जो कि नई विश्व का फाउंडेशन बन सके, तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। बाबा ने कहा धर्म राज्य के नेताएं भी सारे माने कि इन्हों का जो परिवर्तन और जो विधि है वो बहुत अच्छी है। धर्म नेताएं भी ऐसे अनुभव कर सहयोग में आएंगे। हाँ, तो वो जैसे दादी जी धर्म की कॉन्फ्रेंस, तो उससे भी बहुत सारी सेवा हुई। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न अशोक भाई और सुमन बहन के लिए। सभी टीचर्स विशेष सेवाधारी अर्थात
दोनों नहीं है, शायद अशोक भाई भी नहीं है और सुमन बहन भी नहीं है। और कोई चांस लेना चाहेगा तो ले सकता है। ओम शांति जी, एक बार आप मेरा क्वेश्चन बोल दो। श्रेष्ठ बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। एक सभी बार टीचर्स विशेष सेवाधार, आप ये बोलोगे या पहला था वो बोलोगे? अभी ये पहला बोल दो। हाँ, वो बोल देती हूँ, एक ही बात है, उसमें तो कोई फर्क नहीं। ये चौथा हाँ है। हाँ, ये चौथा है। तीसरा है, सभी टीचर्स विशेष सेवाधारी अर्थात। अम, बाबा ने कहा कि जो सेवाधारी होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि टीचर्स को बाबा ने पैदा किया ही इसीलिए है, जन्म दिया ही है कि वो सबकी सेवा करें और ज्ञान योग और धारणा युक्त भी हों। यही है ना इसका आंसर? हाँ जी, हाँ ठीक। तो बाबा ये ने कहा हाँ जी हाँ जी, बोलो। वही टीचर्स भी सेवाधारी हैं और अपनी वाणी और कर्म द्वारा बाप को हाँ जी, प्रत्यक्ष करेंगे। हाँ ठीक ठीक। तो बाबा ने कहा है कि हर कदम जो जमा करने वाला है और समर्थ भी है, तो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक भी रहे। बाबा ने क्वेश्चन किया है कि रहे हो विघ्न विनाशक की नहीं। फिर बाबा ने कहा जब समय समीप आ रहा है तो चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स तो चाहिए ना। जैसे कि सेवा के लिए सभी के मुख से एक ही आवाज निकलता है कि सेवाधारी जो है वो बहुत अच्छे हैं, कितने समझदार हैं। वाकई सही बात कहते हैं बाबा, हर एक बात में इतना वो है कि एक एक टीचर को देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। बाबा ने बच्चों को भी टीचर बना दिया। जैसे बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी माताएं हैं जो इतनी सेवा करती हैं। जो भी कोई एक जना आ जाए उसको लेके बैठते हैं, इतना अच्छा योग कराते हैं, इतना अच्छा कोर्स कराते हैं। तो फिर बाबा ने बोला ना, ज्ञान योग और धारणा युक्त भी होना चाहिए। जो ज्ञान देना है तो वो योग हो और उसमें धारणाएं भी हो। जैसे बाबा कहते हैं टोटल वायुमंडल में स्वर्ग का अनुभव करते हो, तो वैसे व्यक्तिगत भी स्वर्ग वाले अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करें। चलते फिरते एक दो को फरिश्ता भी नजर आए। आपने बहुत अच्छा बताया यहाँ पे कि भाई जो भी कोई व्यक्तिगत सेवा करते हैं वो स्वर्ग वाले अर्थात सर्व की प्राप्ति स्वरूप अनुभव करें, तभी तो सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे ना। और चलते फिरते एक दो को फरिश्ता ही नजर आए। कोई देखे तो कहे देखो कोई फरिश्ता चला जा रहा है, कहते हैं ना फरिश्ते जैसी चाल है, उड़ते चले जा रहे हैं। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि किसी को भी तुम्हारा जो चेहरा जो चलन हो वह फरिश्तों जैसी ही नजर आए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। ओम शांति। थैंक यू सुरेश माता जी। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और रेनू बहन से है। बाप बैकबोन है, गुप्त रूप में पाठ बजा रहे हैं, स्पष्ट करिए। हैं बलविंदर बहन, रेनू बहन? हाँ जी। ओम शांति जी। बोलूं मैं या बलविंदर बहन बोलेंगी? बोलो बोलो, वो आएंगी तो वो भी बोल लेंगी। अच्छा ठीक है। इसमें बाबा ने बोला है कि जो बाप हमारा बैकबोन है गुप्त रूप में पाठ बजा रहे हैं, तो अब बच्चों का ये कर्तव्य है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने बच्चों की जीवन बनाकर बच्चों को आगे किया, तो अब जीवन बनाने वाले को प्रत्यक्ष करना है। ये बच्चों का काम है, अर्थात विजय का झंडा लहराना है। फिर बाबा ने कहा कि विशेष जिस समय स्टेज पर आते हो तो उस समय स्वयं भी बाप के स्नेह और प्राप्ति में लवलीन स्वरूप रहते हो। तो आपके चेहरे से, नैनों से, वाणी से ऐसा अनुभव हो कि ये लवलीन हैं, आशिक हैं बाबा के प्यार में। तो ऐसा दिखाई देना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा कि स्नेह और प्राप्ति के साथ साथ जब वाणी अर्थात
मतलब जब वाणी में आते हो, कोई भाषण बोलना शुरू करते हो या किसी को कुछ और समझाते हो, तो अंदर की अथॉरिटी से और दिल की आवाज से बाबा की महिमा हो, तब ही गुप्त बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणुबेन, बहुत सुंदर। बलविंदर बहन नहीं है शायद। अगला प्रश्न है शिवरात्रि अर्थात रितु बहन, मीतू बहन और रानी बहन। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। शिवरात्रि अर्थात पाप की रात्रि अर्थात पाप की रात्रि अर्थात नरक का अंत, और पुण्य के दिन की शुरुआत अर्थात स्वर्ग की आदि। तो परमात्म बॉम्ब द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करने का दिन, परमात्म शिवरात्रि अर्थात परमात्म बॉम्ब द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करने का दिन, जब एक साथ हम सारे ब्राह्मण ये परमात्म बॉम्ब फेंकेंगे, अर्थात अज्ञानियों को, अनजान लोगों को बाप का परिचय देंगे। तो जैसे स्कूल बॉम्ब बर्स्ट होता है, तो उसके अंदर से ऐसी आग निकलती है जो सबको हिला के रख देती है। कोई इधर से उधर गिरता है, कोई उधर से इधर गिरता है, सब पूरे तरीके से हिल जाते हैं। ऐसे ही जो अनजान है बाप के परिचय से, उनकी बुद्धि भी जोर से हिल जाए और वो कहें कि आपकी बात में जो लॉजिक है, उनकी अंधश्रद्धा हिल जाए और वो अंधे से, ये ना अज्ञान अंधे से सज्जे बन जाए, यानी उनकी आत्मा जाग जाए, उनकी आत्मा को आंख मिल जाए, नेत्र मिल जाए। कौन सी आंख? बाप को देखने की आंख, बाप को पहचानने की आंख, ये मिल जाए। सबको बाप के समीप संबंध में लाने का परमात्म बॉम्ब फेंकना है। परिचय भी अथॉरिटी से दें, साथ साथ मधुरता का गुण भी हो, बाबा ने कहा, क्योंकि अपने रूहानी भाई बिछड़े हैं बाप से, तो उन्हें हमें मिलाना है। तो उसके लिए अथॉरिटी और मधुरता दोनों का बैलेंस हो। तो बाबा ने कहा ऐसा बॉम्ब फेंकना है कि भक्ति से उनके पैर डगमगाने लग जाए, स्वतः ही डगमगाने लग जाए, हिल जाए, और ऐसा हिले कि हिलते हिलते वो बाबा के पास, बाबा के घर पहुंच जाए, सीधा अपने बाप से मिलने। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू मीतू बहन। रानी बहन है, रानी बहन। ओम शांति जी। बाबा ने कहा है कि सभी को अब ऐसा परिचय देना है। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर इतना मीठापन, इतना रहम दिल बनना है और इतना निश्चय होना चाहिए अपने बाप पर कि तुम चलते फिरते सामने वाला देखे, जो अज्ञान आत्माएं हैं वो देखें तो वो ये समझें कि ये कौन से धर्म की आत्माएं हैं। ये कितना सादगी से, कितना अच्छे तरीके से चलते हुए और बात कर रहे हैं, तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं, बड़े निश्चय से बोल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमें अपने भगवान का परिचय दे रहे हैं। और जैसे ही हम उन्हें अपने भगवान का परिचय दें तो पूरा तीर उन्हें लग जाए, उनके समझ में आ जाए कि इन्हें ऐसा क्या मिला है जो ये चलते हुए भी इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम आंख इनके को देखने का दिल बार बार कर रहा है, आंख हट नहीं रही इनकी साइड से, और इन्हें सुनने का भी मन कर रहा है। तभी वो फिर अच्छी तरीके से हमें सुनेंगी, क्योंकि हमें बाबा ने बॉम्ब का भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सभी बॉम्ब, जब कभी बॉम्ब फूटते हैं तो वो चारों तरफ जो उस बॉम्ब का काम है अगिन जला के सब कुछ राख कर देता है। इसी तरह हम अपने निश्चय बुद्धि और पूरे अपने बाप की लगन में मगन हो और लगन की मगन की आग में सभी को हिलाकर रख दें और बड़े अथॉरिटी से बोलें और संदेश दें सभी को कि एक भगवान अब धरती पर आ गए हैं और वो बहुत कुछ देते हैं। अगर आप 1 मिनट उन्हें याद करोगे तो वो आपको बहुत भाग्यवान बनाएंगे, बहुत अच्छे से आपको
सारी चीजें संभालने के लिए भी आपको श्रीमत देंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे से बाप को याद करो और बाप के कदमों पर कदम रख के चलोगे तभी ये सब होगा। लेकिन ये सब समझाने के लिए, सुनाने के लिए हमें हर बात को मर्यादा में रहते हुए बड़ी नम्रता से, बड़े मिठास से, मधुरता से, महानता से, स्पष्ट शब्दों से उन्हें बोलकर समझाना है। तभी ये सब होगा कि हम अपने बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न लास्ट। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, दोनों बातों का बैलेंस स्पष्ट करो। ओम शांति। थैंक यू। बाबा का जो हम किसी को बोलते हैं, बाबा का ज्ञान देते हैं, तो उस टाइम निर्भयता हो के, मतलब सामने वाला को आत्मा भाई समझ के, चाहे कोई से भी मतलब कैसा भी अथॉरिटी वाला हो दुनिया के हिसाब से, लेकिन मैं कल्याण करने आया हूँ उसका, तो ऐसे भावना से, बाबा की याद से, प्यार से, तो ये निर्भयता भी हो, तो निर्भयता होगा और अथॉरिटी भी साथ में होगा, जैसे अभी समझा रहे थे। और मीठे शब्द जैसे होते हैं ना, दीदी बोलते हैं, कोई कोई चीज ऐसे बोल देते हैं, भले ऐसे खाली शब्द सुनो तो कड़ा लगेगा, लेकिन आगे पीछे के जो जोड़ के हम जब पूरा सुनते हैं ना बात, भाषण या किसी के बात, तो वो अच्छा लगता है। ये तो हमारे उनको लगेगा कि ये तो मेरे कल्याण की बोल रहे हैं, मेरा तो सुभावना के हिसाब से मुझे बोल रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे शास्त्र के अथॉरिटी वाले कितना भी कुछ करते हैं, झूठ को भी कितना जोर जोर से बोल के ठीक कर देते हैं, मतलब सतवचन महाराज लोग बोल के जाते हैं जो सुनने वाले, तो आप बोलता है जो वो लोग प्रभाव डाल सकते हैं। तो आपके भाषण में अनुभव हो, प्यार हो, जैसे बोलते हैं ना, बाबा बोलता है मेरा बाबा बोला, बाबा शब्द में कितना बोलने में कितना प्यार आता है, उनको अनुभव हो जो सुनने वालों को, तब जाके आपका स्वरूप भी ऐसे होगा, तो ऐसे बोल होगा, तो फिर उनको संबंध बाप के साथ हम जोड़ पाएंगे। तो बाबा वही बोला है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। विजय भाई का तो मैसेज है, वो नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखिए आप। चलो बाबा को याद करते हैं प्यार से 1 मिनट। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्सब से तेरा कर पाया बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।